हर इलाके के मखसूस ग्रुप्स हैं। कहीं पर बंगाली ग्रुप काम करता है, कहीं पर कोई अफ़गान ग्रुप इसमें मुलव्विस है, कहीं पर कराची के लोकल लोग हैं। ये बात मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताई जिसने तकरीबन 12 इस तरह के लोगों का इनकाउंटर किया। हमने जितने लोग पकड़े मोर देन 90% उनमें से ऐसे थे स्ट्रीट क्रिमिनल जो कि नशे के आदी थे। और क्रिस्टल और आइस का नशा करने के बाद आदमी के हवास उसके काबू में नहीं रहते हैं। असलहा स्मगल होकर भी आता है, स्मगल होने के इसके रास्ते हैं कि बलूचिस्तान से भी आता है, खैबर पुख्तनख्वा से भी आता है, और उसके अलावा कराची में अपना भी असला मौजूद था। नेटो के कंटेनर लूटे गए, कार्रवाइयों के लिए असलहा आपको किराए पे भी मिलता है। गुजराती कातिल के गिरोह मौजूद है, वो जेल के साथ कनेक्टेड है। जो लोग गाड़ियाँ छीनते हैं वो लोग यहाँ से गाड़ियाँ उमूमन बलूचिस्तान की तरफ लेकर जाते हैं। खुजदार का एक ग्रुप इस हवाले से बहुत मशहूर है। कुछ गाड़ियाँ कच्चे के इलाके में भी पहुँचती हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी होती है। उसमें बाज़ दफ़ा हमें जो पुलिस एहलकार हैं, CTD के लोग बहुत सारे वहाँ पुलिस वाले गिरफ़्तार किए गए हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ सूबों से यहाँ रोज़गार के लिए मुंतकिल हुए और फिर वो जराइम की तरफ चले गए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर हम देखते हैं कि शहर में उनके लिए दस्तरखान लगाए गए हैं। एक ऐसा गिरोह मुलव्विस है जो स्ट्रीट क्राइम की आड़ में मखसूस मकतब फ़िक्र के लोगों को निशाना बना रहा था। और फिर जब उसकी मज़ीद तहक़ीक़ात हुई तो पता चला कि उनका ताल्लुक़ एक कलदम तंजीम से था जो कि ईरान और शाम में ऑपरेट करती रही है। पानी की तकसीम हो गई, जैसे ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया। इस तरह का जो बड़ा जुर्म है वो सिस्टम के साथ मिलकर किया जाता है। कराची में मुख्तलिफ़ जराइम पेशा ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। यानी कोई मोटरसाइकिलें छीनता है, कोई गाड़ियाँ छीनता है, कोई अगवा बराए तावान की वारदातें करता है, कोई घरों में जाके डकैतियाँ करता है और कोई रास्ते में चलते हुए जो आम लोगों से मोबाइल या मोटरसाइकिल छीनता है वो। तो ये तकरीबन 5 ये कैटेगरीज़ होगी। इसके साथ साथ जो मनशियात फ़रोश है वो भी हैं। और फिर उजरत लेकर लोगों को कत्ल करने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह से जो कब्ज़ा माफिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम हैं और इनकी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिनसे शहरियों का यहाँ पर पाला पड़ता है। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम कब्ज़ा माफिया की बात करें या फिर पानी की फ़राहमी या दीगर चीज़ों की, वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और सिस्टम उसको कहते हैं कि एक ऐसा मुनज़्ज़म जुर्म जिसमें हुकूमत के लोग भी मुलव्विस हों, ब्यूरोक्रेसी भी हो, इदारों के लोग भी हों, पुलिस भी हो, और इसके साथ साथ जो सियासतदान हैं मकामी वो भी हों। तो ये तमाम लोग मिलकर करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं। यहाँ ये कहना कि कौन सा गिरोह इसमें मुलव्विस है, तो हर तरह का गिरोह। जैसे जो लोग गाड़ियाँ छीनते हैं वो लोग यहाँ से गाड़ियाँ उमूमन बलूचिस्तान की तरफ लेकर जाते हैं। खुजदार का एक ग्रुप इस हवाले से बहुत मशहूर है। कई गाड़ियाँ उसने छीनी है और वहाँ पर मुंतकिल की। इस तरह कुछ गाड़ियाँ कच्चे के इलाके में भी पहुँचती हैं। ये बड़ा जुर्म है। इसी तरह से अगवा बराए तावान के जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो भी लोगों को अगवा करके सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में रखते हैं, ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में। और जो है एक वो है। और दूसरा ये कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी होती है। उसमें बाज़ दफ़ा हमें जो पुलिस एहलकार हैं, CTD के लोग बहुत सारे वहाँ पुलिस वाले गिरफ़्तार किए गए हैं जिन्होंने महदूद मुद्दत के लिए किसी को अगवा किया, तावान वसूल किया और छोड़ दिया। और फिर जो एक जिसका आम शहरियों को सबसे ज़्यादा पाला पड़ता है वो शहर की गलियों और सड़कों पर होने वाला क्राइम है, जिसमें कोई भी कहीं भी किसी को भी लूट सकता है। आप बैंक से निकले, पैसे ले लिए, ATM आप जा रहे हैं, वहाँ आपको लूट लिया। आप घर का सामान लेने निकले, आपसे मोबाइल छीन लिया, मोटरसाइकिल छीन ली। तो इसमें मुख्तलिफ़ वो ग्रुप्स हैं जो शहर के अंदर ही रहते हैं और ये इसमें से बहुत सारे लोग कच्ची आबादियों में भी रहते हैं। और इस जुर्म करने का एक तरीक़ा ये है कि अगर एक क्रिमिनल ग्रोह औरंगी में रहता है तो वो कार्रवाई करने के लिए कोरंगी जाता है, यानी ताकि उसको पहचाना ना जाए। इनका तरीक़ेकार होता है कि एक जगह का गिरोह दूसरी जगह पर जाता है, वहाँ पर जाके डकैतियाँ करता है ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। वो लोग भी शामिल हैं जो कि यहीं पर कराची में रहते हैं, यहीं के पले बड़े लोग हैं। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ सूबों से यहाँ रोज़गार के लिए मुंतकिल हुए और फिर वो जराइम की तरफ चले गए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर हम देखते हैं कि शहर में उनके लिए दस्तरखान लगाए गए हैं। वो वहाँ पर भी यानी डकैतियाँ करते हैं और वहाँ पर आकर खाने खाते हैं। मुख्तलिफ़ मज़ारात या फिर जो रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर जाकर रहते हैं और इस तरह से वो अपना सिस्टम चलाते हैं। तो ये जुर्म चूँकि हर तरफ से हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है और हर इलाके के मखसूस ग्रुप्स हैं।
यानी कहीं पर बंगाली ग्रुप काम करता है, कहीं पर कोई अफ़गान ग्रुप इसमें मुलव्विस है, कहीं पर कराची के लोकल लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, हर लोगों ने अपने इलाके बांटे हुए हैं और वहाँ पर इस तरह से ये अपने जो है जराइम करते हैं। स्ट्रीट क्राइम की आड़ में जो दहशत गर्दी वाली बात है, इसकी तस्दीक यूँ होती है कि गुज़िश्ता दिनों CTD ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जिन्होंने गुज़िश्ता साल से अब तक कराची में कोई 18 लोगों को कत्ल किया। और वो 18 लोग जो थे, तरीक़ा वारदात ऐसा ही था कि जैसे मोबाइल छीनने आए और उस तरह से कत्ल हुआ, और वो कत्ल जो था स्ट्रीट क्राइम के खाते में चला गया। लेकिन पुलिस ने उसकी चूँकि एक तरह का पैटर्न था, लोग मखसूस थे, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसमें एक ऐसा गिरोह मुलव्विस है जो स्ट्रीट क्राइम की आड़ में मखसूस मकतब फ़िक्र के लोगों को निशाना बना रहा था। और फिर जब उसकी मज़ीद तहक़ीक़ात हुई तो पता चला कि उनका ताल्लुक़ एक कलदम तंजीम से था जो कि ईरान और शाम में ऑपरेट करती रही है, और वहाँ उनके लोग मौजूद हैं और वहाँ से यहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया। तो पुलिस ने ये गिरफ़्तार किए बाकायदा। तो इस तरह की चीज़ें भी बिल्कुल हुई हैं। फिर ज़ाती दुश्मनियाँ भी निकाली जाती हैं। वो भी पिछले दिनों वो जो आइसक्रीम पार्लर वाले 2 बड़े लोग थे, उनके दरमियान एक वाक़या हुआ, ये भी चलता रहा। तो ये मतलब यानी इस तरह जुर्म जो है वो पनपता है और इसकी आड़ में बहुत सारे काम भी होते हैं। जहाँ तक ये कि क्या इनको लॉन्च किया गया है, देखिए जो दहशतगर्दी वाला मामला है वो तो बिल्कुल नज़र आता है कि उसके पीछे मुल्क दुश्मन अनासिर मौजूद है और वो अलग मकासद के तहत होती है। जिस जुर्म की आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे ऐसे जराइम हैं उसमें हमने पुलिस के अहलकार बाकायदा मुलव्विस पाए गए हैं और उनकी इंक्वायरी हुई है, उनको बरतरफ़ किया गया है, सज़ाएँ मिली हैं। इसी के साथ जो बड़ा जुर्म है उसमें सिस्टम के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ज़रा किसी हद तक वाइट कॉलर क्राइम है, जैसे पानी की तकसीम हो गई, जैसे ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया। इस तरह का जो बड़ा जुर्म है वो सिस्टम के साथ मिलकर किया जाता है, उसकी सहूलतकारी होती है। जहाँ तक बात है कि शहर में जो आम शहरी जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जिससे मोबाइल छीना जाता है, जिससे पैसे छीने जाते हैं, मुझे इसमें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई सियासी ताकत है या फिर कोई मुनज़्ज़म तौर पर इनको लाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई है और लाकानूनियत है। उसके नतीजे में ये ग्रोह, क्योंकि ये उमूमन आप इसका जायज़ा लें तो ये जुर्म करने वालों की उम्रें 16 से लेकर 30 साल के अंदर अंदर तक हैं। इसमें मोस्टली लोग नौजवान हैं और उसमें से भी बेशतर लोग वो हैं जो मनशियात के आदी हैं, क्रिस्टल और आइस का नशा इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी ज़रा सी मज़ाहमत पर फ़ौरन कत्ल कर देते हैं, क्योंकि माजी में हम देखते थे जो एक आम डाकू होता था वो रेजिस्टेंस में इतनी जल्दी कत्ल नहीं करता था, लेकिन चूँकि ये अपने हवास में ही नहीं होते। ये बात मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताई जिसने तकरीबन 12 इस तरह के लोगों का इनकाउंटर किया, मारे गए और कुछ गिरफ़्तार किए। तो जब उससे मैंने पूछा तो उस पुलिस ऑफिसर ने, वो मुअत्तल भी हुआ रमज़ान के महीने में जब बहुत ज़्यादा क़त्ल गारत गरी हुई, तो वो SHO थे एक इलाके के, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने जितने लोग पकड़े मोर देन 90% उनमें से ऐसे थे स्ट्रीट क्रिमिनल जो कि नशे के आदी थे। और क्रिस्टल और आइस का नशा करने के बाद आदमी के हवास उसके काबू में नहीं रहते हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। असलहे की बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। कराची में जो है बहुत ज़्यादा असलहा पिछले अरसे में मौजूद रहा है। यानी ऑपरेशन तो 2012-13 में लॉन्च हुआ, उससे पहले यहाँ असलहे की बहुतात थी कराची के यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। यानी आप ज़िला वस्ती से लेके लियारी तक और साइट एरिया से लेके कोरंगी तक, यानी आप जहाँ जाएंगे, सुराब गोट हो गया, वहाँ असलहा मिलता था और अभी भी मिलता है। असलहा स्मगल होकर भी आता है, स्मगल होने के इसके रास्ते हैं कि बलूचिस्तान से भी आता है, खैबर पुख्तनख्वा से भी आते हैं, और उसके अलावा कराची में अपना भी असलहा मौजूद था। नेटो के कंटेनर लूटे गए, सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्ट्स मौजूद है, वो बहुत बड़े पैमाने पर असलहा जो था गायब हुआ। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्रवाइयों के लिए असलहा आपको किराए पर भी मिलता है। यानी एक बड़ा मसला है कि अगर आप कोई वारदात करना चाहते हैं, आपके पास असलहा नहीं है, आप उन लोगों से रब्ता करें, आपको असलहा भी मिलेगा और उसमें जो आप कार्रवाई करेंगे उसमें उनका शेयर होगा या फिर वो असलहे के जो भी किराए के पैसे होंगे वो लेंगे। तो इसी तरह आप अगर किसी को कत्ल करना चाहते हैं तो उजरती कातिल के गिरोह मौजूद है, वो जेल के साथ कनेक्टेड है, जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो उसका नेटवर्क चलाते हैं, मनशियात के फ़रोश मौजूद हैं, ऑनलाइन से लेके ऑफ़लाइन जिस तरह आप कारोबार करना चाहें आप जा सकते हैं। यानी ये वो बातें हैं जो बतौर सहाफ़ी हमें पता है। तो हमसे कहीं ज़्यादा पुलिस को मालूम है
جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو معلوم ہے کہ ڈرگ کہاں سے ملتی ہے، اسلحہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سیٹ اپ کہاں سے چلتا ہے، تو وہ انٹرسٹڈ اگر ہوں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو وہ خود جب انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان مارا جاتا ہے، پڑھا لکھا نوجوان قتل ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں شور مچاتی ہیں، ٹی وی پر آ کر جو حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نوٹس لے لیا، آپریشن ہو رہا ہے، پولیس 4 بیانات جاری کرتی ہے اور معاملہ اگلے قتل تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا، اگر ہم آپ اس کو اور پیچھے کی طرف لے جائیں تو کراچی میں مختلف آپریشنز ہوتے رہے ہیں اور اس دوران اس بہتی گنگا میں بہت سارے لوگوں نے ہاتھ دھوئے، یعنی کئی بے گناہ لوگ اٹھائے گئے۔ ہمارے سامنے ایک بڑی مثال پولیس کے سابق آفیسر ہے راو انوار نے کتنے ہی بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا اور لاکھوں روپے لے کے چھوڑا جاتا تھا۔ یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں 2007-8 کی، جب اس طرح کی کارروائیاں ہوتی تھیں تو اس وقت جو ہے نا جو گرفتار کیے جاتے تھے، بہت سارے لوگوں نے یہ شکایتیں کی کہ اس وقت ان سے 5-5 لاکھ روپے لے کے چھوڑا گیا، ورنہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں اس کے لیے مختلف سیلز بنتے ہیں، تو اس میں جو مختلف ادارے ہیں ان میں جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ اس میں پھر اپنا کام نکالتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنے طور پہ اغوا بھی کرتے ہیں، ان سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ آپ کے اوپر فلاں مقدمہ کر دیا جائے گا، اس کیس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی یہ کام کیا، تو یہ بہت سارے لوگوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، لیکن وقت کے ساتھ بہت سارے لوگ پوائنٹ آؤٹ بھی ہوتے رہے، گرفتار بھی ہوتے رہے، اسٹوریز بھی آتی رہیں ان کے خلاف، خبریں بھی لگتی رہی ہیں، تو یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ تو یہ جب تک ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، دیگر لوگ ہیں، وہ اپنا خود احتسابی کا نظام جتنا منظم اور مربوط کریں گے تو ان واقعات کی جو ان کی طرف سے ہوتی ہے اس کی روک تھام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔